हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश के प्रमुख राजवंश। हम एक एक करके सारे राजवंश पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि राजवंश है राजस्थान के अंदर। गुर्जर प्रतिहार उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम टॉपिक वाइज करेंगे प्रमुख राजवंश। तो आप इस टॉपिक को 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश के प्रमुख राजवंश। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी तथ्य। चंद्रबरदई इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार 4 राजपूत परमार, प्रतिहार, चौहान व चालुक्य या सोलंकी की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी के द्वारा किए गए यज्ञ से हुई। अतः इन राजपूतों को अग्निवंशी कहा जाता है। कवि चंद्रबरदई ने 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। इस मत का समर्थन मुहनोत, नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण करते हैं। ध्यान रहे, चंदेल राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक, हूण, कुषाण का सहमिश्रण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक तथा सिथियन जाति के वंशज माना है। अब हम पढ़ेंगे नैनचंद सूरी इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अतः राजपूतों को सूर्यवंशी नैनचंद सूरी ने कहा है। डॉक्टर बी ए स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। हूणों की संतान राजपूतों को डॉक्टर बी ए स्मिथ ने बताया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीय वैदिक आर्यों की संतान से हुई। ब्रॉज गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 11वीं सदी के अंत तक रहा। प्रतिहारों ने 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान एवं अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ का मंडोर व झालोर का भीनमाल क्षेत्र था। बाद में प्रतिहारों ने उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का काम किया। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर के प्रतिहार जाति के लिए हुआ है, क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। लक्ष्मण भगवान राम की सेवा में एक प्रतिहार का कार्य करते थे, इसलिए वे लोग प्रतिहार कहलाए। कालांतर में ये गुजरात प्रदेश पर शासन करने से गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज भी कहा है। अल मसूदी प्रतिहारों का अल गुजर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारता था। नीलकुंड, देवली, राधनपुर व करहाड़ के अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। तो बादामी के चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। मुहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति, लेखक हुकुमचंद जैन एवं श्री नारायण माली के अनुसार 36 शाखाएं का वर्णन है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। ध्यान रहे, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने गए हैं और गुर्जर प्रतिहार जोधपुर में स्थित चामुंडा माता की अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करते थे। चामुंडा माता जोधपुर की। मंडोर के प्रतिहार शासकों में से कक, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष,
कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सियूकी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो तथा इनकी राजधानी भीनमाल को पीलो मोलो लिखा है। हेनसांग भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर जोधपुर में स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुल देवी सचिया माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र जोधपुर के घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी के अनुसार 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। इनकी उपाधि रोहिलिद, योग में कुशल थी। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष कहते हैं। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मण पत्नी तारा देवी, दूसरी क्षत्रिय भद्रा देवी थी। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार तथा क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इनकी क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम भोगभट, कद्दक, रज्जिल व दह थे। इन चारों पुत्रों ने मिलकर मंडोर को जीता और मंडोर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया तथा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। मंडोर के प्रतिहारों को क्षत्रिय प्रतिहार माना जाता है। रज्जिल हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। 560 ईस्वी में रज्जिल ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हुए अपने राज्य की राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाकर मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ को आधार दिया। नागभट्ट प्रथम नाहड़। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र व रज्जिल का पोता था, जो बड़ा महत्वाकांक्षी तथा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी उद्देश्य से उसने मरु प्रदेश में मेड़ता को जीता तथा मंडोर से मेड़तपुर मेड़ांता को अपनी राजधानी बनाया और इसने भीनमाल झालोर तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। ध्यात्व रहे, मंडोर के शासक क्रमशः रज्जिल, फिर नरभट्ट, नागभट्ट, प्रथम तात, भोज, यशोवर्धन, शिलुक, झोट, कक, बाउक और कक्कुक रहे हैं मंडोर के शासक। हम पढ़ेंगे भीनमाल, झालोर, अवंती व कन्नौज के प्रतिहार। भीनमाल की शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम 730 से 56 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम झालोर के गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को नागवलोक, नारायण का अवतार नागभट्ट प्रथम को कहते हैं। राम का प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, क्षत्रिय ब्राह्मण नागभट्ट प्रथम, मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम, इंद्र के दंभ का नाशक नागभट्ट प्रथम को, नारायण मेघनाथ का युद्ध अवरोधक नागभट्ट प्रथम तथा नागभट्ट के दरबार को नागावलोक दरबार कहते हैं। नागभट्ट ने भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा भीनमाल वैनसांग ने पीलो मोलो कहा है भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को। इसके पश्चात नागभट्ट प्रथम ने आबू, झालोर आदि को विजित किया तथा उज्जैन, अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी झालोर मानते हैं, तो जैसी घोष नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अतः नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम ने न केवल अरबों को आगे बढ़ने से रोका, बल्कि अनेक शासकों को अरबों के आधिपत्य से मुक्त करवाया। इसकी जानकारी हमें पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ध्यान रहे, ब्रह्म सिद्धांत के लेखक भीनमाल निवासी ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था। वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। वत्सराज देवराज का पुत्र था, जो बड़ा प्रतापी राजा था। इसने रणहस्तिनी युद्ध का
युद्ध का हाथी की उपाधि धारण की थी वत्सराज ने, जो कि देवराज का पुत्र था। वत्सराज को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है वत्सराज को। वत्सराज के समय कन्नौज उत्तरी भारत का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था, अतः कन्नौज पर पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की नज़र थी। ध्यान रहे, गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासन था, तो प्रतिहार शासक को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में बांटा गया था, जिसका अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाता था। कन्नौज को लेकर तीनों राजवंशों में संघर्ष हुआ, जिसे त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया। 647 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासन लड़खड़ा गया। वत्सराज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। यह बात पाल वंश के शासक धर्मपाल को पसंद नहीं आई। उसने वत्सराज को पराजित करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। इस मुंगेर मुदागिर बिहार युद्ध में वत्सराज प्रतिहार विजय हुआ। वत्सराज की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम ने झालोर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वत्सराज की पराजय तथा ध्रुव प्रथम की विजय हुई। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एम्बलम में सम्मिलित किया। वत्सराज के समय 778 ईस्वी में उद्घोतन सूरि द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ की तथा जिनसेन सूरि द्वारा 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की गई। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था। वत्सराज ने ओशिया जोधपुर में एक सरोवर तथा महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया, जो कि पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज व उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की हार हुई। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रयुध को परास्त कर कन्नौज राज्य को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। कन्नौज का शासक चक्रयुध पाल वंश के धर्मपाल का आश्रित राजा था, अतः धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के मध्य मुंगेर का युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। युद्ध में विजय के बाद नागभट्ट द्वितीय प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहार राज्य उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र 833 से 836 ईस्वी प्रतिहारों का शासक बना। रामभद्र के समय मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हुई। रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र था। मिहिर भोज की माता का नाम अप्पा देवी था। अप्पा देवी मिहिर भोज की माता का नाम था। मिहिर भोज के काल में रचित ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर प्रतिहारों का शासक बना। इस कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम सीमा पर थी। मिहिर भोज उत्तरी भारत में अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मिहिर भोज भगवान विष्णु का उपासक था, इसलिए इसे आदि वराह ग्वालियर अभिलेख व
प्रभास पाटन दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। विदेशी अरब यात्री सुलेमान ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार बताया है। मिहिर भोज को सुलेमान ने तो हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। हिंदुस्तान को काफिरों का देश सुलेमान ने कहा है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से मालवा को छीना। मिहिर भोज ने गौड़ बंगाल में पाल वंश के शासक देवपाल व विग्रहपाल, नारायणपाल तथा राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। इसकी जानकारी हमें ग्वालियर शिलालेख एवं अरबी यात्री सुलेमान की यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहारों का राजा बना। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा गया है। परम भट्टारक, परम भागवत परमेश्वर की उपाधि धारण की है महेंद्रपाल प्रथम ने। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी साहित्यकार एवं गुरु राजशेखर, जिसने कपूर मंजरी, राजशेखर की रचनाओं के नाम कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव तथा हरिविलास नामक ग्रंथों की रचना की है। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर कपूर मंजरी की रचना की। राजशेखर ने विदुशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कपूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि महेंद्रपाल को कहा है। बाल भारत में रघुग्रामणी, रघुवंशियों में अग्रणी कहा है महेंद्रपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम का शासनकाल 914 से 943 ईस्वी। महिपाल प्रथम के शासनकाल में प्रतिहारों का पतन शुरू हुआ। महिपाल के समय अरब यात्री अलमसूदी बगदाद निवासी यात्रा पर आया था। ध्यान रहे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि राजशेखर था। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंशियों में मोतियों में मणि के समान व आर्यावर्त का महाराजा धीराज महिपाल को कहा है। महिपाल प्रथम के बाद विनायकपाल प्रथम शासक हुआ। इसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना। महेंद्रपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 945 से 948 ईस्वी, यह महिपाल प्रथम व प्रज्ञाधना का पुत्र था। महेंद्रपाल द्वितीय, इसके पश्चात देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय व विजयपाल यहाँ के शासक बने। प्रतिहार शासक राजपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, जिससे डरकर राजपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। राजपाल की कायरता के कारण भारतीय राजाओं ने संग बनाकर इसे मार डाला। इसके बाद त्रिलोचन पाल प्रतिहार का शासक बना, जिसे महमूद गजनवी ने 1019 में पराजित किया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी तथा 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर गहड़वाल वंश ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 एडी में पतन हो गया। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक के दान का वर्णन है तथा इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण व पश्चिम राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। ध्यान रहे, गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव रायगढ़ पर शासन करता था।
अध्यात्म रहे। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसे महामारू शैली भी कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली केकिंद, मेड़ता नागौर का नीलकंठेश्वर मंदिर, बाड़मेर का किराड़ू व सोमेश्वर मंदिर, आहड़ उदयपुर का आदिवराह मंदिर, आभानेरी दौसा का आदिवरा, राजौड़गढ़ अलवर का नीलकंठ मंदिर व ओसिया जोधपुर का हरिहर मंदिर महामारू शैली के हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के बडोली मंदिर परिषद का संबंध भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से रहा है। आबू के परमार इस वंश का मूल पुरुष धूमराज था। आबू वंश के राजा धंधुक ने आबू का दंडपति महाजन विमल शाह को बनाया, जिसने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमलशाही मंदिर का निर्माण 1031 में करवाया। इसका आदिनाथ जैन मंदिर का शिल्पी कीर्तिधर था। आबू के अलावा झालोर, बागड़ तथा मालवा पर भी परमारों के शासन का उल्लेख मिलता है। बागड़ के परमारों की राजधानी अतुर्ना थी। मालवा का राजा भोज परमार एक प्रतापी शासक था, जिसने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की एवं साहित्य तथा संगीत के उत्थान में योगदान दिया। 13वीं सदी के अंत तक परमार शासक का अंत हो गया था। ध्यान रहे, कविवृष वाकपति की उपाधि राजा मुंज को दी गई थी, तो परमार राजा धारावर्ष की धनुर्विद्या का उल्लेख 1287 ईस्वी के आबू के पाटनारायण मंदिर के शिलालेख में मिलता है। इसमें लिखा है कि धारावर्ष एक तीर में 3 भैंसों का शिकार करता था। इसी संदर्भ में आबू के अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड पर 3 भैंसों व धारावर्ष की मूर्ति बनी हुई है। धारावर्ष की रानी गीगा देवी थी। आबू के परमार की प्राचीन राजधानी चंद्रावती सिरोही थी। इसी के साथ दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश। तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा। आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रतिहार वंश और आबू के परमार से कभी गलत नहीं होगा। लाइक करना ना भूलें।